परीक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछला वीडियो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का था। आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पिछले वीडियो में हम लोग सीक्वेंस के बारे समझे, सीरीज के बारे समझे, प्रोग्रेशंस के बारे समझे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के मीनिंग को समझे। यह वीडियो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को और समझने का कुछ कि एक्चुअल अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है एक्चुअल वो किस प्रकार से बिहेव करता है, किस प्रकार से हम पहचानेंगे कि कोई क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, यानी कोई सीक्वेंस एपी में है या नहीं है, इस चीज को पहचानेंगे कैसे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग आर एपी। जैसे आज हम पहला क्वेश्चन आपको लेके बताते हैं, पर क्वेश्चन नंबर 1 हम लिखते हैं। आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा एक क्वेश्चन हमने लिख रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following are AP। यानी हमको एक क्वेश्चन दे देगा या हम पहले एपी को पहचानते हैं। तो एक क्वेश्चन है कि कौन सा एपी में है। तो आइए कैसे जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। इस एग्जाम्पल के मदद से हम लोग प्रयास करेंगे एपी को समझने का। तो 2,5/2, 3,7/2। तो क्या ये एपी में है, क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, इस चीज को हम लोग पहचानते हैं कि दिया गया क्वेश्चन क्या एपी में है या नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि एपी में पहचानने का तरीका क्या था। तो एपी में पहचानने का तरीका था कि A2 में माइनस करो A1 को। यदि A2 में माइनस करते हैं A1 को तो A2 कितना है, A2 है 5/2 माइनस A1 कितना है, A1 है 2, यहाँ है 2/1। तो 5/2 को माइनस करेंगे, 2 और 1 कैल्सियम लेंगे तो 2 आएगा। 5 माइनस 2 इंटू 2 होता है 4। तो 5 माइनस 4 इक्वल टू 1/2। तो हम लोग देख रहे हैं A2 माइनस A1 कर रहे हैं तो 1/2 आ रहा है। उसके बाद फिर हम लोग चलिए एक टर्म और करते हैं, A3 माइनस A2 करते हैं। A3 माइनस A2 करते हैं तो A3 हमारे पास कितना है, तो A3 हमारे पास है 3 माइनस 5/2। तो 3 माइनस 5/2 कहने का मतलब 6 माइनस 5/2। कैसे आया, तो यहाँ पर 1 है, 2 और 1 कैल्सियम लिए 2 आया, 1 से 2 को डिवाइड दिया 2 बार में, 2 गुना 3 6, 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1/2। वीडियो ऐसे बच्चों के लिए बन रहा है जिस बच्चे को मैथ्स का कुछ भी नहीं आता है, उस बच्चों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए जिससे कि हर बच्चे का मैथ्स बेहतर से बेहतर हो। A4 माइनस A3 हम लोग निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो A4 माइनस A3 फाइंड आउट करते हैं तो क्या आएगा, तो A4 हम लोगों का कितना है, A4 है 7/2, A4 है 7/2 माइनस A3 कितना है, तो A3 है 3/1। तो यहाँ पर भी हम लोग एलसीएम लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 2, 2 से 2 को डिवाइड दिए 2, 7, 1 से 2 को डिवाइड देंगे 2 बार में, 3 इंटू 2 6, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1/2। तो हम लोग देख रहे हैं कि A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 आपस में सब बराबर आया। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के, बराबर है A4 माइनस A3 के। तो आप एक एक टर्म को देखिए, यदि ये सब आपस में बराबर है, ठीक है, यानी जितना भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म है उन सभी कॉन्जिक्यूटिव टर्म का कॉमन डिफरेंस आपस में क्या है, बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं, इसलिए इसलिए हम ये कह सकते हैं इन above sequence, in above sequence is an AP, is an AP, that's mean arithmetic progression। तो चलिए क्वेश्चन और लेते हैं, और हर प्रकार के क्वेश्चंस के मदद से हम लोग पहले समझेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है क्या। तो आपके स्टेट में आपको समझ में आया होगा कुछ कॉन्जिक्यूटिव, कोई नहीं समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा स्क्रीनशॉट, यदि इनको लेना है तो आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अब हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सीखते हैं और समझते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 कैसे हम लोग जानेंगे, एपी में है, एक एक बातों को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 है जैसे -1.2, -3.2, -5.2,
-7.2। तो क्या ये एपी में है? आइए इस चीज को समझते हैं। डैश 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 एपी में है या नहीं। आप देखिएगा हर प्रकार का वैरायटी रहेगा क्वेश्चन में। प्रश्न में जब भी हम क्वेश्चन ले रहे हैं हर प्रकार के वैरायटीज को ले रहे हैं, जिससे कि हर प्रकार के क्वेश्चन आपसे बने। तो A2 माइनस A1 कर रहे हैं, तो A2 कितना है? -3.2 माइनस ऑलमोस्ट फॉर्मूला का, फिर -A1 -1.2। ठीक है, तो A2 माइनस A1 दैट्स मीन कहने का मतलब -3.2 माइनस माइनस हो गया +1.2। तो 3.2 में 1.2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा -2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट। तो A2 माइनस A1 कर दिए, तो -2.0। तो स्क्रीन में आप देख रहे थे ये क्वेश्चन है, हमने लिया -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो आइए इस चीज को समझते हैं। तो हमने A2 माइनस A1 किया, A2 माइनस A1 करने पर -3.2 -1.2 -1.2, माइनस और माइनस हो गया प्लस, -3.2 में +1.2 करेंगे तो -2.0। अब A3 माइनस A2 करेंगे तो A3 हमारे पास क्या है? तो A3 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। A3 हमारे पास है -5.2, -A2 कितना है? तो -A2 है हमारे पास -3.2। एक एक बातों को ध्यान से समझते हैं। तो -5.2 और -3.2, माइनस और यहाँ देखिए माइनस और माइनस हो गया प्लस, -5.2 +3.2। तो -5.2 और +3.2, माइनस और प्लस, माइनस होगा 5.2 में 3.2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 2.0। बट एक्चुअल -5.2 बड़ा है तो उसके आगे का साइन होगा -2.0। अब हम लोग A4 माइनस A3 करेंगे तो A4 हमारे पास क्या है? तो A4 हमारे पास है, A4 हमारे पास है 7.2 माइनस -7.2 माइनस -5.2। तो -7.2 माइनस और माइनस हो गया +5.2। -7.2 में +5.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2.0। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस 3 सब में आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, क्योंकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के, बराबर है A4 माइनस A3 के। ये सब आपस में बराबर है, तो हम यहाँ पर कहेंगे इस देयरफॉर इन द above sequence, in the above sequence above sequence are in AP, are in AP। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सीक्वेंस दिया है ये सीक्वेंस एक्चुअल क्या है? AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो उम्मीद करता हूं कि इन दो क्वेश्चनों की मदद से आपने EP को समझा होगा। लेकिन मेरा वादा है कि इस चैनल के माध्यम से नंबर्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाएगा, जिससे कि हर बच्चों तक को समस्या, जो भी प्रकार का समस्या है, क्योंकि बहुत सारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है लेकिन कुछ हाँ क्वेश्चन ही करवा करके आगे बढ़ दिया जाता है। लेकिन मेरा प्रयास रहेगा हर टाइप के प्रश्नों को आपको समझाने का। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 के मदद से हम लोग फिर से समझते हैं कि EP एक्चुअल क्या होता है, कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप लोग देखें। जैसे कि हमने लिखा 0.2, 0.22, 0.222, 0.222, 0.222 के बाद 4 2, उसके बाद कॉमा डैश 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 डैश। ठीक है, तो क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इस चीज को पहचानेंगे कैसे? तो इस चीज को पहचानेंगे A2 माइनस A1 करके। A2 माइनस A1, A2 का वैल्यू 0.22 माइनस 0.2, तो 0.22 में 0.2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 0.02। अब हम लोग देखेंगे A3 माइनस A2, यदि ये आ जाता है वापस से 0.02 तो आगे बढ़ेंगे, नहीं आता है तो फिर यहीं पर रुक जाएंगे। तो A3 हमारे पास कितना था? आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह A3 0.222, 0.222,
में सब्ट्रैक्ट करेंगे, A2 कितना है 0.22, तो जैसे ही हम लोग किए तो हम लोगों के पास आया 0.002, 0.002। तो आप देख सकते हैं कि A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 बराबर नहीं है। तो क्योंकि हम ये लिखेंगे कि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, तो हम डायरेक्ट कहेंगे इन द एबव सीक्वेंस, इन द एबव सीक्वेंस, एबव सीक्वेंस, सीक्वेंस is not an AP, not an AP। तो इस प्रकार से इन 3 प्रश्नों के मदद से हमने आपको बताने का प्रयास किया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, दूसरा क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, तीसरा क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। अब हमने एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, चौथा नंबर, और इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। हमने आपको पहले ही कहा हर टाइप के प्रश्नों को मैं बताने का प्रयास करूंगा। 3 प्लस 3 √2 3 प्लस 2 √2 3 प्लस 3 √2। तो अब ये क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, क्या ये एपी में है? तो आइए इस चीज को हम लोग समझते हैं कि एपी में है या नहीं है। तो एपी में है या नहीं है उस चीज को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, A2 माइनस A1 करते हैं। तो A2 क्या है 3 प्लस √2, A2 क्या है 3 प्लस √2, और A1 क्या है, तो A1 है 3। तो उसमें देखिएगा तो +3 और -3 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या बच रहा है इसी में भी √2। तो A2 माइनस A1 आ रहा है √2। अब हम लोग देखते हैं A3 माइनस A2 को सब्ट्रैक्ट करके। A3 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो ये देखिए दिखेगा 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 2 √2 में सब्ट्रैक्ट करना है A2। A2 कितना है, तो A2 है 3 प्लस √2। एक एक बात को ध्यान से समझते हैं। तो 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 माइनस √2, तो 2 अब यहाँ देखिएगा -3 +3 कैंसिल, 2 √2 में √2 घटेगा तो आंसर क्या आ रहा है √2। तो A3 माइनस A2 कितना बच रहा आ रहा है √2। ठीक है, अब हम लोग A4 माइनस A3 को समझते हैं। तो A4 माइनस A3 को समझते हैं। A4 कितना है, A4 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है 3 प्लस 3 √2, 3 प्लस 3 √2, और A3 कितना है, तो A3 है 3 प्लस 2 √2, ब्रैकेट में 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 2 √2। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 3 प्लस 3 √2 माइनस, ये माइनस से मल्टीप्लाई किए तो -3 माइनस 2 √2। तो यहाँ पर देखेंगे तो +3 -3 कैंसिल, 3 √2 में 2 √2 जाएगा, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 2 √2। अब देखिए, तो हम ये कह सकते हैं, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन पूरा पूरी दिख रहा है, हम ये कह सकते हैं क्योंकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर है A4 माइनस A3 के, तो हम कहेंगे देयरफॉर इन द एबव सीक्वेंस, इन द एबव सीक्वेंस आर इन AP, आर इन AP। हम ये कह सकते हैं कि जो ऊपर सीक्वेंस दिया हुआ है वो एक्चुअल क्या चीज में है, तो एक्चुअल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझते चलना है, सब टाइप के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बनेगा एपी में, आइए एक क्वेश्चन एल्जेब्रिक उठाते हैं। ए स्क्वायर ए का क्यूब कॉमा ए पर पावर 4, और उसके बाद डैश डैश डैश। क्या पूछा गया क्या एपी में है, तो एपी में है कि नहीं है, इस चीज को पहचानने के लिए फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ A2 माइनस A1 करेंगे तो A2 क्या है ए स्क्वायर माइनस ए, तो यहाँ से a कॉमन ले लिए तो बचा A-1। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग A3 में A2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो A3 में यदि A2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, A3 क्या है, A3 है A क्यूब और A2 क्या है A स्क्वायर।
इससे फिर से हम लोग ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, a माइनस वन। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि a2 माइनस ए वन ए इंटू ए माइनस वन आ रहा है, और a3 माइनस ए टू ए स्क्वायर इंटू ए माइनस वन आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं, आसानी से हम ये कह सकते हैं, क्योंकि a2 माइनस ए वन, a2 माइनस ए वन इज नॉट इक्वल टू है a3 माइनस a2 के। तो हम ये कह सकते हैं, इस देयरफॉर इन द एबव सीक्वेंस, इन द एबव सीक्वेंस, इन द एबव सीक्वेंस is not an AP, not an arithmetic progression AP। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। एक क्वेश्चन और लेते हैं। एपी आपको समझ में बेहतर नहीं, बेस्ट आना चाहिए, और इसी प्लेटफॉर्म से आना चाहिए। √2, √8, √18, √32। आप देख सकते हैं वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन, एल्जेब्रिक, रूट, फ्रैक्शंस, डेसिमल, हर टाइप का, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, हर टाइप्स के क्वेश्चंस को हमने लिया है। तो आइए, क्या ये एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है? इस चीज को पहचानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, a2 माइनस a1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। a2 कितना है, तो a2 है √8, और a1 कितना है, √2। तो क्या ये सब्ट्रैक्ट होगा? हाँ, √8 को हम लिख सकते हैं 2√2 और माइनस √2। तो 2√2 में √2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट आता है √2। ध्यान रखिएगा। अब बहुत सारे बच्चे को हो सकता है ये भी दिक्कत है, इस चैनल के माध्यम से बेसिक टू हीरो मैथ सिखाने का प्रयास है। तो √8 का एक्चुअल में बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, सर इसको √8 को हम 2√2 कैसे लिख दिए। तो उन बच्चों के लिए भी वीडियो डेडिकेटेड, हमने पहले ही बोला है। √8 को हम लिख सकते हैं 4×2, और 4×2 को लिख सकते हैं √4 इंटू √2, और √4 को हम लिख सकते हैं 2√2। इस प्रकार से हमने √8 को 2√2 माइनस √2 लिख दिया, और 2√2 में √2 घटेगा तो √2 होगा। आइए नेक्स्ट पार्ट, इसी में a3 माइनस a2 सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो a3 हमारे पास कितना है, a3 हमारे पास √18 है। √18 में हम लोग क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो √18 में हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे √8। सर √18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √18 को हम लोग 3√2 लिख सकते हैं, और √8 को क्या लिख सकते हैं, तो अभी हम लोग ने बताया 2√2 लिख सकते हैं। फिर किसी बच्चे को √18 में लगेगा सर कैसे लिख सकते हैं, 9×2, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, √9 इंटू √2, √9 को हम 3×√2 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ये बोल सकते हैं कि 3√2 में 2√2 जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, √2 आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 को करने पर सेम आ रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं, क्या सर a4 माइनस a3 भी निकाल लें? तो चलिए मैं आपको निकालने का प्रयास बता देता हूँ। a4 माइनस a3, a4 है √32 माइनस a3 कितना है, तो √18, और √32 को हम लिख सकते हैं 4√2। अभी तुरंत हमने बताया √18 को लिख सकते हैं हम लोग 3√2। तो 4√2 में 3√2 जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, √2। इससे लिए कह सकते हैं हम, इन द एबव सीक्वेंस, इन द एबव सीक्वेंस, एबव सीक्वेंस, in the above sequence, in the above sequence, in the above sequence is an AP। वाई सर, क्यों AP में है? आप देखिए रहा आपके सामने सारा मैथ। a2 माइनस a1 कर रहे हैं तो √2 आ रहा है, a3 माइनस a2 कर रहे हैं तो √2 आ रहा है, a4 माइनस a3 कर रहे हैं तो √2 आ रहा है, आपस में सब बराबर है। इसलिए जो सीक्वेंस हमको दिया हुआ है √2, √8, √18, √32 एक्चुअल क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो हमने जो वादा किया उस वादा को मैं निभाऊंगा, 100% निभाऊंगा, और प्रयास करें आप लोग कि आप लोग भी अपने स्तर पर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें। वीडियो थोड़ा लेट से आता है, क्लास ऑफलाइन क्लासेस के वजह से थोड़ा वीडियो शूट नहीं हो पाता है, लेकिन प्रयास जरूर रहेगा कि इस चीज को कंटिन्यू किया जाए। 6 क्वेश्चन बताने के बाद 7वां नंबर क्वेश्चन की तरफ भी मैं आ गया। 7वां नंबर क्वेश्चन आप देखिए, 1 का स्क्वायर कॉमा 3 का स्क्वायर कॉमा 5 का स्क्वायर कॉमा 7 का स्क्वायर। आप देख सकते हैं वेराइटीज ऑफ टाइप कितना है।
आप देखिए वैरायटीज ऑफ टाइप कितना, पहले फ्रैक्शंस का क्वेश्चन लिए, नेगेटिव क्वेश्चन लिए, डेसिमल क्वेश्चन लिए, उसके बाद फिर रूट जोड़ कर रूट क्वेश्चन लिए, फिर स्पेशल रूट का क्वेश्चन लिए, और अब हम लोग स्क्वायर का क्वेश्चन ले रहे हैं। प्रयास है हर टाइप्स का क्वेश्चंस को आपको वीडियो के माध्यम से बताने का। अभी भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करें, 110% कमेंट के अकॉर्डिंग ही वीडियो बनेगा। 1 का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1, 3 का स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 9, 5 का स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 25, 7 का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 49, डैश डैश डैश। अब क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, बहुत सारा बच्चा सा सवाल है। a2 माइनस a1 सर कर लेते हैं, a2 माइनस a1 9 माइनस 1 इक्वल टू 8 होता है, और a3 माइनस a2 कर लेते हैं, a3 माइनस a2 कितना होता है 25 माइनस 9 इक्वल टू 16 होता है। तो बोलिएगा क्योंकि a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू है a3 माइनस a2 के, दैट्स मीन हम ये कह सकते हैं कि इन द अबव सीक्वेंस, इन द above sequence, in the above sequence is not an AP, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो ये रहा एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का आपको सिर्फ पहचानने का तरीका। चलिए अब इसी क्वेश्चन में यदि ये क्वेश्चन देता कि चलिए बताइए कि इस एपी में फर्स्ट टर्म क्या है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग पढ़े हैं, और उसमें यदि इसी क्वेश्चन में देते, जैसे हम लोग मार्कर थोड़ा चेंज कर लें और क्वेश्चन अब हम लेते हैं। अब इसी क्वेश्चन में दे दे और बोलेगा क्या इस क्वेश्चन का कि फर्स्ट टर्म क्या है, तो फर्स्ट टर्म क्या है, तो a बराबर कितना है, तो a बराबर हम लोग जानेंगे 2 है। यदि दिख नहीं रहा है तो मार्कर थोड़ा चेंज कर दे, a बराबर 2। अब बोलेगा कॉमन डिफरेंस क्या है, तो कॉमन डिफरेंस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि a2 माइनस a1 करने पर यदि कोई सीक्वेंस a2 माइनस a1 है तो a2 माइनस a1 एक्चुअल कॉमन डिफरेंस होता है। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या है एक्चुअल में 1/2। तो फर्स्ट टर्म 2 और कॉमन डिफरेंस 1/2। तो इस पहले क्वेश्चन का हम लोग दोनों चीज देख लिए। हम लोग क्या क्या देख लिए, हम लोग ए भी देख लिए, फर्स्ट टर्म भी देख लिया, हम लोग कॉमन डिफरेंस डी भी देख लिया। सेकंड क्वेश्चन में भी हम लोग सिमिलर हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो ए है वो ए मतलब फर्स्ट टर्म, और ए क्या है तो ए है -1.2, और कॉमन डिफरेंस डी क्या है, तो कॉमन डिफरेंस का मतलब ए2 माइनस ए1, और ए2 माइनस ए1 कितना आ रहा है -2.0 बोलिए या -2 बोलिए, बहुत सारे सिमिलर। तो यहाँ पर देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है -2। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी यदि हमसे ये पूछता कि सर ए बताइए फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म होता है 0.2, क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ही नहीं। तो आप देख सकते हैं ये और ये दोनों डिफर है, तो कॉमन डिफरेंस का यहाँ पर बात ही नहीं है, और ये फर्स्ट टर्म चलिए सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बोला जा सकता है। और ये अब जो क्वेश्चन है इसमें बोलेगा ए बताइए, तो ए का मतलब फर्स्ट टर्म का हो गया 3, और इससे बोलेगा डी कॉमन डिफरेंस बताओ, तो डी का मतलब ए2 माइनस ए1, और ए2 माइनस ए1 कितना आ रहा है, तो आ रहा है √2। तो ये हो गया आपका कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और चौथा नंबर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये एपी में है ही नहीं तो इसका फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का कोई मतलब ही नहीं है। थर्ड क्वेश्चन हमको देखने को मिल रहा है, तो देखने को मिल रहा है कि एपी में है और इसका फर्स्ट टर्म हो गया √2, और सेकेंड ए2 माइनस ए1, ए2 माइनस ए1 इक्वल टू होता है डी कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस का एक्चुअल मीनिंग होता है √2, ठीक है। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है, तो इस क्वेश्चन में है √2, ए2 माइनस ए1 इक्वल टू √2। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, इसलिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ही नहीं, तो इसका अर्थ फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग कुछ कुछ इस वीडियो के माध्यम से क्या सीखे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने सीखा एपी क्या होता है, ठीक है। एपी हम लोग कैसे पहचानेंगे, फर्स्ट टर्म ए बराबर होता है फर्स्ट टर्म, ए बराबर क्या होता है, तो ए बराबर होता है फर्स्ट टर्म, ए बराबर फर्स्ट टर्म, और डी बराबर क्या होता है, तो डी एक्चुअल होता है कॉमन डिफरेंस, डी का एक्चुअल मीनिंग है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस को डिनोट किया जाता है डी से, और डी बराबर होता है ए2 माइनस ए1 का अंतर डिफरेंस। तो चलिए उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये वीडियो अच्छे तरीके से समझे होंगे, सभी क्वेश्चनों को समझे होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा हो और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट जो वीडियो है ये सीखेंगे कि किसी अरिथमेटिक का यदि फर्स्ट टर्म हमको गिवन है, सेकंड टर्म गिवन है, थर्ड टर्म गिवन है, फोर्थ टर्म गिवन है, तो उसका
नेक्स्ट 2 टर्म 3 टर्म कैसे निकलेगा, एनमा टर्म कैसे निकलेगा, इस वीडियो से हमको आपको समझाने का ये प्रयास था कि ए बराबर क्या होता है, डी बराबर क्या होता है, इन चीजों को हमने आपको समझाने का प्रयास किया। चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग एंजॉय कीजिए वीडियो को देखिए और प्रयास करेंगे, आप लोगों से निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल नया है, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। जितना सपोर्ट कीजिएगा आपके हित के लिए ही हमेशा चैनल काम करेगा। थैंक यू।